मंजिल तक पहुंचा दें। आपको जानते हैं रवि जी आ रहे हैं, मुझे बहुत आनंद है। जब दोनों ही बताना मैं ये गिरवी रखी है। हाँ आइए वाह भैया दादी फोन में ये झकास एंटरटेनमेंट हमारा चैनल है। इस पर सब आज के बाद गाने ही गाने आपको देखने को मिलेंगे और जितने भी हम लोग करे हैं उसमें एहसान भाई ने भी एक रोल निभाया है और बड़ा फनी एल्बम है ये बोल बच्चन। और एहसान भाई का हमेशा से हमारे साथ रहा है और रवि दादा का भी हमारे साथ रहा है और हमारे बाला साहब का भी, हमारे राजपाल यादव और शर्मिला जी तो हमारे हमेशा से साथ ही साथ है, साथ ही नहीं बल्कि 7.5 है। और हमारे रमाकांत मुंडे साहब की वजह से आज ये महफिल सजी है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे मीडिया कर्मी जितने भी लोग हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। और छोटे से पौधे को बड़ा बनाने में सबसे बड़ा हाथ होता है, वो होता है मीडिया का। तो हम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम साथ हैं, हम साथ एक बार एक नहीं 9 नहीं 10 ये से तो कहते हैं झकास एंटरटेनमेंट। वाओ इसमें नाचेंगे गाएंगे और आप घर में बैठ के पत्नी के साथ मुस्कुराएंगे, बच्चों के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें जो सॉन्ग्स होंगे, जो आइटम दिखाए जाएंगे वो परिवार के साथ देखने लायक होंगे। जी हम फॉरेन से नहीं लेंगे, हम इसी देश के कलाकारों को चांस देंगे। बहुत बहुत अच्छी तरह से एडिट से लेकर सब कुछ कर देता है, पढ़ाई कर रहा है बच्चा। बधाई और बस बेटा बहुत आगे बढ़ोगे तुम भी। अन्ना आपका ये है अन्ना जी यानी मोहब्बत का पन्ना जी। एंटरटेनमेंट ये ऐसा भाई कि हमारे खास है बिल्कुल। इनका दही हांडी बहुत बड़ा शो होता है गोरेगांव वेस्ट ईस्ट। बहुत बढ़िया गाना है, बहुत एंटरटेनिंग गाना है। थोड़ा गाने के बारे में बताइएगा कि पिक्चराइज कब किया और इसमें ये भी देखा गया कि आपने बहुत से लोगों को सबसे पहले तो मीडिया कर्मी जितने भी यहाँ आए हैं, मैं मुंडे मीडिया पार्टनर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने सारे लोग यहाँ आए हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये हमने 2013 में गाना शूट किया था। ये सही मानो मेरी एक फिल्म थी बोल बच्चन। बोल बच्चन मेरी पिक्चर 70% कंप्लीट थी, लेकिन इसी बीच में एक अजय देवगन की और रोहित शेट्टी की एक फिल्म बोल बच्चन आ गई। तो फिर मैंने कहा कि भाई ये तो पिक्चर मेरा रजिस्टर है गाना। तो उन्होंने कहा कि भाई फिर कुछ मामले ऐसे हुए कि कुछ लेन देन की बात भी मैंने लिया नहीं। फिर उसके बाद में मैटर ये हुआ कि इसको हमने हमारी फिल्म को रहने दीजिए। मैंने कहा आप अपना कर लीजिए जो भी है XYZ। तो वो उन्होंने अपनी पिक्चर रिलीज़ कर दी, मेरी पिक्चर कंप्लीट नहीं थी, 70% कंप्लीट थी। तो फिर बस वही चक्कर में हम लोग छोटे से प्रोड्यूसर थे इसलिए हम लटक गए और उनकी पिक्चर रिलीज़ हो गई और उसी का ये एक गाना था। तो वो गाना अब हमने 2013 में शूट किए थे। 2013 में शूट करने के बाद में वो गाना आज हम रिलीज़ कर रहे हैं। वो भी मैंने फेसबुक पर इसका एक छोटा सा प्रोमो डाल दिया था, तो उस पर लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर मैंने लोगों एक वीडियो बनाकर डाला, कहा कि भाई आपको ये गाना कैसा लग रहा। तो लोगों ने कहा बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा आपकी राय है। तो सब ने बोला कि बिल्कुल आप ये गाना रिलीज़ कीजिए। तो उनकी मतलब उनकी बात को रखते हुए उनकी हिम्मत से मैं गाना रिलीज़ कर रहा हूँ और बस इसी तरह इसको एल्बम में कन्वर्ट कर दिया हमने। इसमें इस गाने में इतने लोगों को आपने चांस दिया है, जितने भी आपकी टीम है, जो पहला लोग सभी को आपने इसमें इंक्लूड किया, तो उसके पीछे का क्या कहानी, क्या कॉन्सेप्ट? नहीं चांस देखिए, चांस हमने किसी को नहीं दिया। तो हमको जो कैरेक्टर की ज़रूरत थी, जैसे एहसान भाई जब नए नए आए उसमें, तो इनका लहजा सबसे जुदा इनका अंदाज था उसमें, लाफ्टर चैलेंज में जब, और ये कंटिन्यू शो कर रहे थे। और मैंने कहा कि एक MP का जो टोन था एहसान भाई का, सभी से जुदा जिसका अंदाज था वो एहसान भाई थे। तो हमने एहसान भाई को बोला कि
कि एहसान भाई मैं ऐसा ऐसा गाना बना रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो कैरेक्टर है बोल बचन आपकी जुबान से इस्टेब्लिश हो। तो लालू प्रसाद सबसे बड़े बोल बचन कहलाते थे हमारे देश के। तो लालू प्रसाद ने कहा आरा ससुर का नाती है तो हमसे भी बढ़िया बोल बचन का है। तो एहसान भाई भाई बोलते हैं इसका नाम ही बोल बचन है। तो वो बस मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात थी। सॉरी ना नहीं अच्छी बात है, वाह। वो बस मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि एहसान भाई बोलेंगे और उसके बाद मेरा कैरेक्टर इस्टेब्लिश होगा। बस यही कहानी थी। और वो लालू प्रसाद को लाने वाले भी एहसान भाई थे, पराग कंसारा जो आज इस दुनिया में नहीं है। और इस तरह से ये गाना बना। और राजकुमार को हमने सोचा कि राजकुमार वो डायलॉग बड़ा हिट था कि न तीर से न तलवार से न गोलियों की बौछार से। तो हमने इसमें कहा कि बंदा डरता है तो सिर्फ पुलिस की मार से। तो एक डॉन मतलब इस तरह से कॉमेडी वाली बातें कर रहे हैं। तो सारी बातें मेरा गला सूख रहा है इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो अब जो कुछ कहेंगे हमारे गेस्ट लोग कहेंगे। और एहसान भाई से ज़रा पूछिए कि इनको कैसा मजा आया गाने में। पूछिए, चलिए। क्या कहना चाहिए सर, आपने इसमें काम भी किया है, शायद अपने गाना फर्स्ट टाइम देखा कि इससे पहले देखा होगा, क्या कहना चाहोगे? भैया देखो, राम जी का वनवास कितने साल में खत्म हुआ था? 14। ये वीडियो भी 14 साल पहले, तो आज इसका वनवास खत्म हुआ है और आजाद हुआ है ये वीडियो, साथ में देश भी आजाद हुआ है। तो डबल बधाई भैया, हैप्पी इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र दिवस की आप सबको बधाई। और ये गाना भी स्वतंत्र हो गया। नंबर 2, पराग कंसारा टॉप 6 वाले थे। हम लोग 6 लोग थे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में जो टॉप 6 खड़े थे फाइनल के दिन। उनमें थे राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, नवीन प्रभाकर, पराग कंसारा और उसके बाद भगवंत मान। और मुझे मिला कि ये टॉप 6। तो उसमें से लालू जी से चेहरा सबसे मिलता जुलता था पराग कंसारा का। तो ये भाई ने मेकअप करके वो लालू जी को लाया बोल बचन। अच्छा, 14 साल पहले हम किए और 14 साल पहले तो शूटिंग किए, लेकिन उससे भी पहले हमारे शो को आज पूरे 20 साल हो गए। 20 साल। तो 20 साल जब हम फाइनल खेल के निकले तब इन्होंने बताया मेरी एक बोल बचन फिल्म है और आपको एक कैरेक्टर दूंगा। बाद में यार वो इंडस्ट्री की बड़ी फिल्म आ गई रोहित शेट्टी। मैंने कहा क्या कर रहे हैं तुम, अभी तक सोच ही रहे हो? और वो आने लगी, बोले अपन कोर्ट क्लेम करेंगे। वो विवाद चलता रहा, वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन इनसे पहले वो बाजी मार गए क्योंकि टाइटल बहुत अच्छा था और शायद आरिफ बनाते। तो आज जितने लोग लाइक हैं लगभग कितने भैया आपकी संस्था में? मेरे इसमें 400-450 तो ये है, 200 अलग से है। तो 450 लोगों को काम मिलता अगर ये फिल्म बनाते बोल बचन। और सारे जूनियर आर्टिस्ट जो इनकी आयला संस्था है उसमें सबका रजिस्ट्रेशन है, तो इनको काम मिलता। पीछे भीड़ भी दिखाना है तो यही जूनियर लोग रहते। जज हैं, पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं हॉस्पिटल में मरीज भी इन्हीं के ही आदमी होते। लेकिन यार अभी नहीं तो बाद में करो, इस प्रोजेक्ट को आप पूरा करिए। हम लोग साथ में हैं तो मजा, आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। इनके स्टेप बहुत शानदार थे। आरिफ भाई हमने देखा कैमरा एंगल बताते थे और इधर आके नाचते थे, देख तू यहाँ से लेके यहाँ तक आना। डायरेक्शन भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं। तो ये हमने नजरों देखे, बड़े मेहनती है। लेकिन कभी कभी ये साथ नहीं देता तो कुछ नहीं होता है। दुआओं से ये भी बदल जाती है। तो हम सबकी दुआएं भैया आपके साथ, इतने साल से इंडस्ट्री में मेहनत कर रहे हो, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए आपको। और मैं दिल से दुआ करता हूँ ये गाना बहुत सुपर डुपर हो, इसको ऑडियंस देखती है, मुंह बंद नहीं होता, मैं सबको देख रहा था। तो ये ऐसे ही एंटरटेनिंग गाने रखिए आप, चेहरे में मुस्कान रहे। आज मुस्कान के लिए लोग तरस गए, चेहरे पे मुस्कान नहीं है, टेंशन ही टेंशन है चारों तरफ। तो ज़रूरत एंटरटेनमेंट की है। और आप तो इंडस्ट्री के बहुत करीबी रहे। अनिल कपूर साहब आपको बहुत प्यार करते हैं, आप उनके फैमिली मेंबर भी हैं। तो उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए कि एक सीन करके जाएं फिल्म में। और हमारी तरफ से भैया दिली दुआ है। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं, शर्मीला है, नाम शर्मीला है लेकिन शर्माती नहीं, बहुत अच्छा, जब भी मुँह खोलती है बहुत अच्छा बोलती है। तो हम इनकी मीठी मीठी आवाज़ सुनेंगे। आपने इतनी मेरी तारीफ की, मीठी बोलती हूँ। लेकिन सबसे पहले मीडिया वालों का धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए। थोड़ा आवाज बढ़ाओ। कॉन्ग्रेचुलेशन अनिल
ये जो आज गाना देखने को मिला है और ये जो फंक्शन, ये जो गेट टुगेदर हो रहा है यहाँ, ये हमारे रवि दादा का सर पर हाथ था, हमारे बाला साहब का हाथ था, और हमारे एहसान भाई तो साथ ही थे, पहले से ही साथ थे और आज भी साथ है, और हमारे रमाकांत मुंडे साहब, ये सब लोगों ने मिल कर के आज ये काम जो किया है। तो ये एल्बम रिलीज़ होने का मतलब हमारा रीज़न ही ये था कि इनका साथ नहीं होता तो आज ये फंक्शन नहीं होता और ये गाना मार्केट में नहीं आता। उसमें हमारे राजपाल यादव, हमारे जो एक्टर है, फिर हमारी शर्मिला जी, तो ये सब लोगों ने संभाला। और सबसे बड़ी बात की जय तारी साहब, जिनका ये स्टूडियो, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, इनका भी सपोर्ट था इसमें, इसकी वजह से आज हम ये गाना रिलीज़ करें। तो दादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से किया। हमारे बाला साहब गायकवाड़ साहब ने भी बहुत साथ दिया इसमें। तो दादा क्या कहना चाहेंगे आज के इस फंक्शन के बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पे मौजूद हैं। हम लोग बॉलीवुड वाले लोग हैं। बॉलीवुड में मैं हमेशा कहता हूँ कि नए नए लोगों को मौके देने चाहिए। आरिफ जी ने जो किया है वो आप सबकी नज़रों में नहीं, दुनिया की नज़रों में एक इतिहास बन सकता है। हमारे यहाँ बोला जाता है बोल बच्चन मतलब अमिताभ बच्चन, ये कहावत है, काफ़ी पुरानी है, और आरिफ जैसे बंदे ने उसको पकड़ा, ग्रिप किया और बोल बच्चन नाम की फिल्म को सामने लाने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश वो सब चीज़ें नहीं हुई, पर दुर्भाग्य भी आता है, कभी कभी नसीब भी खुलता है। और हम सब की यहाँ मौजूदगी जो है ये इस चीज़ को पनपाने का प्रयास कर चुकी है, जिसमें हम सभी जहाँ अनगिनत लोग इसको दुआएं देंगे, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और एहसान भाई ने एक आज अच्छी बात कही कि इसको फिर से बनाए, मतलब बोल बच्चन को भी हम लोग फिर बना सकते हैं। जैसे मैं फिल्म कर रहा हूँ, मराठी की फिल्म है पिंजरा 2, वो पिंजरा 1 आ गई, जो श्रीराम लागू और जयश्री जयश्री गडकर उनकी हीरोइन, नहीं वो नहीं, संध्या हीरोइन थी वो हमारे यहाँ उस जमाने में सुपर डुपर हिट हो गए। उसी को मैं हिंदी में बना रहा हूँ पिंजरा 2, लेकिन अभी उसमें हीरोइन अलग होगी, हीरो अलग होगा, आज का माहौल का स्टोरी होगा। तो फिल्म इंडस्ट्री में चाहे वो कॉमेडियन हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे राइटर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे स्पॉट बॉय हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि इनमें से जितने भी कैमरामैन हैं उनमें कोई ना कोई ऐसा बने कि आने वाले दिनों में डायरेक्टर बने, आने वाले दिनों में प्रोड्यूसर बने, कुछ तो ऐसा बने। तो मैं प्रयास करता रहता हूँ, हम सब मिलकर उसके अंदर, कि नए नए चेहरे, नए नए लोग, नई नई सोच पनपानी चाहिए। वो आज बोल बच्चन के माध्यम से 15 अगस्त के पवित्र दिन एहसान भाई ने अभी जैसे बताया आपके सामने पेश हुए, अब ये दुनिया के सामने पेश होगी। जितना आप इसको सोशल मीडिया के जरिए समाज के सामने फैलाएंगे उतनी चाहे लोग इसको देख पाएंगे। और वर्ल्ड वाइज होता है, आज के तारीख में 1 सेकंड में सारी चीज़ें वर्ल्ड वाइड होती है। पर आने वाले दिनों का भी आप होप रखिए कि हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ देकर, क्योंकि हमारा कहना है हिंदी और मराठी में, जहाँ कम वहाँ हम, मतलब मराठी में कहते हैं जिते कमी तिता आमी। तो मैं टिपिकल मराठी ज़रूर हूँ, पर मैं बॉलीवुड से जुड़ा हूँ बचपन से, तो 13 जुबानें बोलता हूँ, वो भी सारी इंडियन, सारी इंडियन। फिर भोजपुरी में अच्छी बोलता हूँ, पारसी अच्छी बोलता हूँ, गुजराती बोलता हूँ, अच्छी अच्छी भाषा जो है हमारे देश के अंदर पनपती है। सारी भाषाओं से मेरा नज़दीकी का संबंध है, उस पर भी फिल्म बन सकती है। हम लोग अभी तो क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट का मामला है, तो एक शॉर्ट में भी हम लोग बड़ी चीज़ें दे सकते हैं। अभी अभी मुझे आरिफ ने बताया कि सलमान खान जी के ऊपर भी गाना बना, बहुत बड़ी सोच है, ये मामूली सोच नहीं है। इस सोच को पनपाना ही बहुत बड़ी बात है। आगे चल के वो चीज़ बहुत हिट भी हो सकती है, तो हम आगे आगे बढ़ पाएंगे। और आप सबके सहयोग से, सम्मान से, प्यार से, मोहब्बत से हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। ये जो गाना शूट किया है इन्होंने, जैसा एहसान कुरैशी जी ने बोला है कि कुरैशी जी ने बोला कि वनवास ख़त्म हो गया, जो जैसा राम का हुआ था, तो 2013 में जो शूट हुआ वो आज उन्होंने रिलीज़ किया है हमारे माध्यम से, इनके माध्यम से। अच्छी टीम है इनकी, आरिफ भाई की, और गाना बहुत ही सुंदर बना हुआ है, उसकी चाल बहुत अच्छी है, और इन्होंने जो कैरेक्टर लिया है, इन्होंने कास्टिंग जो किया है वो भी बहुत सुंदर है। राजकुमार जी को लाया है, बाकी लालू प्रसाद जी को लाया है। उसके वजह से जो आरिफ भाई ने बोला कि हर इंसान का जो मुंह है वो गाने की तरफ में जा रहा है, कंसंट्रेशन लूज़ नहीं हो रहा है, ना आँखों की अपनी जो रोशनाई वो कम हो रही है। उसके हिसाब से गाना बहुत ही सुंदर हुआ। आने वाले ज़माने में आरिफ भाई को हम शुभकामनाएं देते हैं। आने वाले समय में ये जैसा
बोल बच्चन का नंबर 1 2 3 4 भी हो सकता है और आगे बढ़ते। अभी मैं इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहता हूँ। जैसा हिंदुस्तान में तो आ ही रहा है, लेकिन मैं प्रेसिडेंट हूँ महाराष्ट्र और गोवा और यूनियन टेरिटरी का। इसके साथ में हमारी जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है नेशनलिज्म, जिसका मैं भी प्रेसिडेंट हाल ही में हुआ है, इसको हम 150 कंट्रीज में कैसा फ्लोट करना है, जिसका हमारा नेटवर्क है, उसका प्लान कर रहा हूँ मैं। काम किया मैंने। आरिफ भाई ने बताया मुझे कि एक ऑटो ड्राइवर का कैरेक्टर है, वो राजपाल जैसा ही कैरेक्टर है, फनी कैरेक्टर है और गाना भी काफ़ी अच्छा है। आरिफ भाई ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है और मैं तो कहता हूँ ये गाना बहुत चलेगा। आप सब लोगों ने देखा अभी। मैं तो बस सभी को मैं आज अपना देश का जो स्वतंत्र दिवस है, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आरिफ भाई को भी शुभकामनाएं देता हूँ और सभी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ सभी मीडिया वाले। थैंक यू। एक अपील, ये गाना देखे आप क्या वाह। नहीं, वैसे भी हम आपसे उम्मीद करते हैं इतना वायरल करेंगे कि मिलियंस में लोग देखेंगे इस गाने क्या को। बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो ये फिल्म बनाए ना, दूसरी तो कॉपीराइट ना जाए, इसलिए उसका नाम रख दो टनाटन बोल बचन। टनाटन बोल बचन, तो वो टाइटल भी नया हो जाएगा हाँ। और आपकी कल्पना भी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। तो ठीक है भैया, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस मौके पर आप सबको दुआएं देता हूँ। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, आप सब में मिठास घुल जाए। दादा मैं ये टोन इसलिए बोलता हूँ ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए मैं ओरिजिनली हूँ। दादा 13 भाषाएं जानते थे और 13 भाषाएं बोलते हैं, मगर वो भाषा नहीं जानते जिसे नेता लोग जानते हैं, क्योंकि नेतागिरी से दूर हैं, इसीलिए हमारे बहुत करीब हैं। Thank you so much. All the Thank you very so best. much. फिल्म Thank you so इंडस्ट्री के लोग बहुत प्यारे और इंडस्ट्री ने मोहब्बत प्यार जिंदा रखी है और ये इंडस्ट्री का प्यार चलता रहे। बिल्कुल। तो आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, वो लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। बहुत खराब दौर आया था वैक्सीन का, मगर हमने चिंतन किए कि वैक्सीन आया कहाँ से, तो एक नाम आया दादा चाइना। तो हमने कहा चलो उसको भी दिखाते हैं आईना। चाइना वाले तो आज भी इस बात को लेके शर्मिंदा हैं, चाइना वाले तो आज भी इस बात को लेके शर्मिंदा है यार, कोरोना के बाद भी भारतवासी जिंदा है। वो व्यवस्था की थी उसने। तो मैंने फिर चाइना को जवाब दिया, सुन ले बेटा चाइना, तेरे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिर कर तेरे ही पास जाएंगे। तेरे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिर कर तेरे ही पास जाएंगे और कीड़े मकोड़ों को खाने वालों एक दिन तुमको कीड़े मकोड़े ही खाएंगे। क्या बात है। जय हिंद, जय भारत। तो ये है बोल बचन। सब देखते रहिए प्यार से। अपना मोबाइल ऑन कीजिए, अपनी टीवी ऑन कीजिए और अपना प्यार दीजिए आरिफ भाई को, स्टार एंटरटेनमेंट, झकास एंटरटेनमेंट को। नहीं जी, झकास एंटरटेनमेंट। यस जी, ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे कि मैं सोच रहा था मेरा फ्रेम किधर से अच्छा आएगा, मैं देखूं किधर। एक तो इतने सारे हैं और सबसे बड़ा कैमरे नीचे बैठा हुआ था, तो मैंने कहा इधर देखूं कि इधर देखूं, मगर उम्मीद है कि मैम ने ठीक कवर किया होगा सबको। फोटो ले लो, स्टिल फोटो भैया, बच्चों को डराने के काम आए। हाँ हाँ, आप थोड़ा हमारे मुंडे साहब। मुंडे इंटरटेनमेंट। मैं मुंडे मीडिया एंटरटेनमेंट की तरफ से ये पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये ऑर्गेनाइज की गई है स्पेशली आरिफ भाई के लिए। ये हमारे गांव के रहने वाले हैं, हम इसीलिए ज़्यादातर मिलना जुलना होता है और मैं हर बार सोचता हूँ इनके लिए मैं कुछ न कुछ करते रहूँ। तो बहुत दिनों से बात चल रही थी, फिर आज का मौका 15 अगस्त का अच्छा है और आरिफ भाई ने मुझे बोला कि सब उनके कलाकार भी आएंगे और हमने ये के रवि जी हमारे बड़े भाई और भाड़ा साहब गायकवाड़ भी हमारे भाई है, इनके छोटे भाई मेरे क्लासमेट थे कॉलेज में, इसलिए इनके साथ मेरा ज़्यादा मिलना है। और आज इन्होंने बहुत सारी मदद
हरी भाई को और हमको की है, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हरी भाई को और एहसान भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं एल्बम के लिए, जिस तरह नाम रखा है बोल बच्चा। हमारी शर्मिला जी ने भी आकर के शान बढ़ा दिया है। क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। और राजपाल यादव हमारे, और मुंडे एंटरटेनमेंट और झकास एंटरटेनमेंट एक साथ काम करेगा। और रवि का मतलब है सूरज, हाँ। और सूरज दिन में निकलता है, मगर ये पहला रवि जो रात को Perfect. Smile. जी Once more. Hip hip. मोबाइल